आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं जो फैट लॉस को एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने में मदद करेगा। ये है एक इन्वर्टेड यू कर्व। इसका फैट लॉस से क्या लेना देना है, लेट मी एक्सप्लेन। इस कर्व के लेफ्ट साइड में आते हैं वो लोग जो सिर्फ हवा में बातें करते हैं, ये बिल्कुल केयर नहीं करते और इन्हें प्रोग्रेस भी ना के बराबर दिखती है। और कर्व के राइट साइड में आते हैं वो लोग जो हाइपर ऑब्सेस्ड हैं, ये हर चीज पे स्ट्रेस्ड रहते हैं और आयनी देखो इन्हें भी प्रोग्रेस ना के बराबर दिखती है। इन दोनों टाइप के लोगों को लगता है कि उनके लिए वेट लॉस इम्पॉसिबल है, मगर देखिए इन दोनों के बीच में है आइडियल जोन। इस जोन में आते हैं वो लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन करके अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। जब ये लेफ्ट एंड राइट साइड वाले बीच के लोगों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ये बंदा सभी कुछ खा रहा है फिर भी फिट कैसे है। मन में एक सवाल सा उठता है कि शायद मेरी ही बॉडी खराब है, शायद मेरे लिए वेट लॉस बना ही ना हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी बात कर रहा हूं तो सुनो, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर नॉट लेजी एंड यू आर डेफिनेटली नॉट अलोन। दिक्कत यह है कि हम लोगों ने वेट लॉस को अननेसेसरीली पेनफुल बना दिया है। अब देखिए ये तो सबको पता है कि वेट लॉस के लिए एक लेवल की सीरियसनेस चाहिए होती है, थोड़ा तो एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आपको फर्क ही नहीं पड़ता तो प्रोग्रेस कैसे दिखेगी। इसीलिए जो लोग केयर ही नहीं करते उन्हें प्रोग्रेस भी नहीं दिखती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा मेरा कैमरामैन। ये बंदा कितने सालों से वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा है बट ही डज नॉट केयर इनफ। कैमरामैन मोहित, वुड यू अग्री? I agree. ही अग्रीज। अब देखिए दोस्तों, एफर्ट इंक्रीज होने के साथ साथ प्रोग्रेस भी इंक्रीज हो रही है, बट दिक्कत तब आती है जब लोग सोचते हैं कि ये एक डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप है, यानी मैं जितना ज्यादा केयर करूंगा मुझे उतनी ज्यादा प्रोग्रेस दिखेगी। बट इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब लोग हाइपर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं वो रिएक्टिव बनना स्टार्ट कर देते हैं, यानी 2-3 दिन वेट लॉस नहीं हुआ तो डाइट बदल दी, कोई सोशल इवेंट आया तो पैनिक होना शुरू। देखिए दोस्तों, ये इतना ऑब्सेस्ड है कि इन्हें भी प्रोग्रेस ना के बराबर दिखती है। सो अगर आप कर्व के राइट साइड में हो देन टेक अ चिल पिल, यू आर ऑलरेडी डूइंग इनफ, थोड़ा टाइम दो। बट अगर आप कर्व के लेफ्ट साइड में हो, यानी मेरे कैमरामैन जैसे बहुत कैजुअल ले रहे हो, देन यू नीड टू टेक थिंग्स सीरियसली। थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। रियल सस्टेनेबल वेट लॉस बीच का गेम होता है, जहां आप सीरियस हो लेकिन ऑब्सेस्ड नहीं, स्ट्रक्चर्ड हो लेकिन सफोकेटेड नहीं। जो लोग सस्टेनेबल वेट लॉस करते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो सिर्फ कंसिस्टेंट रहते हैं। मैंने देखा है कि जो लोग वेट लॉस को इम्पॉसिबल बोलते हैं वो यूजुअली कर्व के राइट साइड में आते हैं, यानी एफर्ट एंड सीरियसनेस हाई है, बस स्ट्रक्चर की कमी है। तो अगर आप सही स्ट्रक्चर के साथ ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो देन लेट्स वर्क टुगेदर। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये था वेट लॉस इम्पॉसिबल लगने का पहला रीजन। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये पॉइंट थोड़ा साइंटिफिक है बट इसे समझना भी जरूरी है। लोग सोचते हैं कि फैट लॉस सिर्फ मैथ्स का गेम है, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। खाना कम करते जाओ और फैट लॉस होता रहेगा। वेट लॉस सिर्फ कम खाने का गेम नहीं, ये टोटल एनर्जी फ्लो का गेम है। एनर्जी फ्लो समझे बिना अगर आप सिर्फ डेफिसिट पे फोकस कर रहे हो तो आप एक इनकम्प्लीट इक्वेशन फॉलो कर रहे हो। लोग सोचते हैं कि 500 कैलोरी का डेफिसिट बना दिया, अब धीरे धीरे फैट लॉस होता रहेगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1500 कैलोरीज खा रहा हूं और 2000 बर्न कर रहा हूं देन दैट इज अ 500 कैलोरी डेफिसिट। लेकिन अगर मैं 2000 खाऊं और 2500 बर्न करूं दैट इज ऑल्सो अ 500 कैलोरी डेफिसिट। दोनों केसेस में मैथ्स सेम है लेकिन बॉडी का रेस्पॉन्स कंप्लीटली अलग। इस केस में जब मैं 2000 खा के 2500 बर्न कर रहा हूं तो मेरी भूख कंपैरेटिवली कम रहती है, ऑफिस में फोकस ज्यादा रहता है और जिम में परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहती है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज हाई एनर्जी फ्लक्स। जो लोग लीन बॉडी मेंटेन करते हैं वो कम नहीं खाते, वो अच्छी खासी खुराक रखते हैं मगर एक्टिविटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नाउ आप सोच रहे होंगे कि 2500 कैलोरी बर्न कैसे करते हैं। डोंट वरी, लेट मी एक्सप्लेन। नाउ ये जो 2500 कैलोरी है ये है आपका TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। नाउ इसमें से 60 to 70% कैलोरीज तो आपकी बॉडी बिना कुछ किए सोते हुए बर्न कर रही है, मगर ये जो बाकी का 30-40% है भाई, ये है वेट लॉस का असली गेम। इस टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर के 30-40% को इंक्रीज करने के चक्कर में लोग कई सारी गलतियां करते हैं। वो सोचते हैं कार्डियो बढ़ाओ, ट्रेडमिल करो, बस कैलोरी बर्न करते जाओ। बट दिक्कत ये है कि हाई इंटेंसिटी अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी करने से भूख एक्सप्लोड हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या फिर स्विमिंग करने के बाद बहुत क्रेजी भूख लगती है। उस भूख के चक्कर में कुछ अनहेल्दी खा लिया तो लोग बोलते हैं कि यह बंदा डिसिप्लिन ही नहीं है। गाइज, यू कैन नॉट फाइट बायोलॉजी।
इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप एनर्जी फ्लो समझे नहीं तो वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा टाइम लगेगा इस बैलेंस को लाने के लिए, बट एटलीस्ट बेसिक से स्टार्ट करो। हंगर कंट्रोल में रखने के लिए हर मील में एटलीस्ट 10 ग्राम फाइबर एंड 30 ग्राम प्रोटीन खाओ। अगर आप मेरे जैसे हट्टे कट्टे मोटे आदमी हो तो 30 ग्राम प्रोटीन काफी नहीं है, उसकी जगह 50 या 60 ग्राम प्रोटीन एम करो। अगर ये नंबर आप होल फूड्स के थ्रू कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो डाइटरी सप्लीमेंट्स लेना भी सेफ है। भाई प्रोटीन के लिए मैं तो यूज करता हूँ मसल ब्लेज बायोजाइम गोल्ड। इसके हर स्कूप में मुझे मिलता है 26 ग्राम्स ऑफ आइसोलेट फर्स्ट प्रोटीन विद अ कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल। इसके साथ साथ हर स्कूप में आपको मिलते हैं एडेड प्रोबायोटिक्स फॉर गट हेल्थ। एवरी बैच इज थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड एंड सर्टिफाइड बाय ट्रस्टिफाइड गोल्ड, ensuring that there is zero amino spiking, zero heavy metals और contaminants। अगर आप भी अपनी फिटनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो then check out muscleblaze.com and get yourself Biozyme Gold। Now अगला रीजन जिसकी वजह से हम बार बार फेल होते हैं, कैमरामैन एनी गेसेस? Lack of discipline। कैमरामैन बोल रहा है लैक ऑफ डिसिप्लिन, बट मेरा मानना है इट्स बिकॉज वी रिलाई टू मच ऑन डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया गया है कि अगर तुम किसी चीज में फेल हो रहे हो इट्स बिकॉज यू आर नॉट डिसिप्लिन इनफ। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को पनिश करते हैं। डिसाइड कर लेते हैं कल सुबह 5 बजे उठूंगा, सिर्फ उबला खाऊंगा, नो शुगर नो हैप्पीनेस। ये स्ट्रैटेजी पेपर पे तो अच्छी लगती है बट रियलिटी बहुत अलग होती है। अंडरस्टैंड दैट योर विल पावर इज अ लिमिटेड रिसोर्स। आपकी विल पावर एक बैटरी की तरह होती है। जब आप सुबह उठते हो तो ये बैटरी फुल है, आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हो, बट जैसे जैसे आपका दिन बढ़ता है ये बैटरी डाउन होती जाती है। ट्रैफिक में गुस्सा आया, बैटरी डाउन, बॉस ने गाली दी, बैटरी डाउन, असाइनमेंट रिजेक्ट हुआ, बैटरी डाउन। भाई घर आते आते आपकी बैटरी ठुल हो चुकी है। और ठुल बैटरी से क्या होता है, दिमाग थक जाता है, और थका हुआ दिमाग फ्यूचर हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। थका हुआ दिमाग सिर्फ इमीडिएट रिलीफ देखता है। तो कैमरामैन, इमीडिएट रिलीफ के लिए व्हाट डू यू ईट? प्रोटीन? टेल मी द ट्रूथ। Snacks। He snacks, guys, and that is what happens when you don't have a system in place। जब तक आप विल पावर पे डिपेंड करोगे आप फेल होते रहोगे, बिकॉज योर एनवायरमेंट विल ऑलवेज बीट योर विल पावर। ट्रांसफॉर्मेशन का असली गेम है अपनी लाइफ को रीडिजाइन करने में। आपको ऐसी लाइफ डिजाइन करनी है जहां हेल्दी रहना ही सबसे आसान चॉइस हो। So if you want to work with me, check out the link in the description box। So guys, ये थे वो मेन रीजंस जिसकी वजह से वेट लॉस कुछ लोगों के लिए इम्पॉसिबल लगता है। ट्रस्ट मी, मेरे को भी लगता था कि वेट लॉस मेरे से कभी नहीं होगा, बट धीरे धीरे मैंने एक एक चीज करके फिक्स करी। एंड अगर आप मेरे दिए गए पॉइंट्स यूज करो then I can also guarantee you that you can take control over your life। Thank you so much for watching। That's it for this video। See you in the next one। Like and subscribe। 3 महीने बाद वीडियो डाला है, like and subscribe।